सब्सक्राइब करें अपना सुनील मेडिकल को और बेल आइकन को दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सुनील मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे क्लोनिक फिट प्लस टेबलेट के बारे में और इसका क्या क्या उपयोग है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। इस टेबलेट में एसजिटालोप्राम एक एसएसआरआई क्लास की दवा है जिसे हम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कहते हैं। यह एसजिटालोप्राम हमारी ब्रेन में सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोकता है, जिससे कि सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है और ये सेरोटोनिन एक केमिकल मैसेंजर है जो हमारे मूड को इंप्रूव करता है। और इस टेबलेट में जो क्लोनाज़ेपाम है ये बेंजोडाइजेपिन क्लास की दवा है। यह दवा मस्तिष्क में गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, जिस कारण से मस्तिष्क में नर्व सेल द्वारा जो एब्नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है उसको रोका जा सके। और इस तरह से दोनों ही दवाइयां मिलकर बीमारी को ठीक करने का कार्य करती है। अगर यहाँ पे इन दोनों दवाओं की स्ट्रेंथ की बात करें तो इस टेबलेट में क्या स्ट्रेंथ होती है, तो एसजिटालोप्राम 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में तथा क्लोनाज़ेपाम 0.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होती है। और जैसा कि अब तक हमने जाने लिया है, ये एक प्रकार की साइकोटिक मेडिसिन है जो मस्तिष्क पर कार्य करती है। इसी कारण से जब भी इसको मेडिकल स्टोर पर आप लेने जाते हैं तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं दी जाती। इस टेबलेट के यूजर्स को जान लेते हैं किन किन बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि ये एंटीसाइकोटिक दवा है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। और हमने जाना था मनोरोगी जो पेशेंट है और नॉर्मल जो व्यक्ति, इन सब में किया जाता है। जिन बीमारियों को यह टेबलेट ठीक करती है वह है डिप्रेशन डिसऑर्डर तथा एंजाइटी डिसऑर्डर। ये दोनों ही बीमारियां सुनने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगती है, दिन प्रतिदिन हम कई पेशेंट को ऐसे देखते हैं, लेकिन जो खुद पेशेंट है उसके लिए एक एक मिनट निकालना मुश्किल हो जाता है। उसे वही जानता है ये कितनी भयानक बीमारी है। लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं, इसको कंप्लीट तरह से इस टेबलेट को लेकर ठीक किया जा सकता है। इन बीमारियों की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम जान लेते हैं कि ये दोनों ही बीमारी क्या है। जो डिप्रेशन डिसऑर्डर है वह एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को दुखी महसूस करता है, उदास रहता है, साथ ही जो उसको इंटरेस्टिंग वर्क होते हैं वो भी उससे कार्य करना अच्छा नहीं लगता, जिस कारण से व्यक्ति को कई प्रकार की इमोशनल तथा फिजिकल प्रॉब्लम फेस करनी होती, उससे कि उसकी दिनचर्या भी बिगड़ जाती है। और यह सभी होने के कारण व्यक्ति को जो जीवन है वो अर्थहीन, वर्थलेस लगता है। यह डिप्रेशन डिसऑर्डर होता है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो व्यक्ति इसमें अपने आप को दुखी महसूस करेगा, उदास रहेगा, जो भी वो कार्य करेगा बिल्कुल स्लो मोशन में करेगा। जैसे बातचीत करना वो धीरे धीरे बोलेगा, काम भी करेगा तो धीरे धीरे ही करेगा, छोटी छोटी बातों में उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, अपने पसंदीदा जो कार्य है, जो हॉबीज है उससे वो नहीं करेगा। साथ ही नींद में उसको डिस्टर्बेंस हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा नींद आएगी या नींद बिल्कुल ही नहीं आएगी, थकान उसको रहेगी, लो एनर्जी पूरे दिन वो फील करेगा। ये कुछ लक्षण होते हैं डिप्रेशन डिसऑर्डर के। दूसरी बीमारी है चिंता तथा भविष्य में होने वाली चिंता कहते हैं। यह एंजाइटी हर तरह के व्यक्ति में देखी गई, बिल्कुल ही सामान्य बात है, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जब ये चिंता, भविष्य की चिंता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है तो बीमारी का रूप ले लेती है। और जब ये स्थिति बढ़ जाती है उस समय व्यक्ति छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा सोचता है, डरने लग जाता है, जिस कारण से व्यक्ति को हर चीज में डर लगना, घबराहट होना तथा चिंता होने की स्थिति होती है, हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो व्यक्ति को थकान होना, बहुत ज्यादा टेंशन होना, साथ ही व्यक्ति उदास रहेगा, उसको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, हार्ट रेट उसकी बढ़ सकती है, नींद में उसकी डिस्टरबेंस हो सकता है, साथ ही जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब पेट के संबंधित कोई समस्या होगी, जैसे उल्टी होना, गैस बनना। व्यक्ति अपनी चिंता पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा, साथ ही उसे श्वास लेने संबंधी दिक्कत भी हो सकती है। ये कुछ सिम्टम्स एंजाइटी डिसऑर्डर में देखे गए। यदि ये आपको है तो हो सकता है आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो। ये जो दोनों ही बीमारियां हैं इनसे आपको बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं है। यदि इनमें से किसी भी एक से आप पीड़ित है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले। इसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट लेने पर इसको कंप्लीट तरह से ठीक किया जा सकता है। और इन दोनों ही बीमारियों के ट्रीटमेंट में यह जो टेबलेट एसिटालोप्राम का क्लोनाज़ेपाम की है इसको प्रयोग लिया जाता है। और दोस्तों हो सकता है इसके अलावा किसी अलग प्रकार की मानसिक बीमारी में डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इस टेबलेट का प्रयोग ले। अब इस टेबलेट के साइड इफेक्ट को जान लेते हैं। यदि किसी मरीज को इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट मिलते हैं तो वो क्या क्या होते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को ड्राई माउथ, मुंह में सूखापन रहेगा। इसके अलावा व्यक्ति को बहुत ज्यादा नींद आएगी, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, दस्त या कब्ज उसे हो सकती है, पाचन क्रिया में कुछ प्रॉब्लम रहेगी, साथ ही लॉस ऑफ लिबिडो, उसकी काम इच्छा की कमी भी उसमें होगी, हार्ट रेट बढ़ सकती है, किसी किसी व्यक्ति में यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा और शारीरिक कमजोरी भी व्यक्ति को लग सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट के तौर पर देखी गई ज्यादातर लक्षण है। यदि ये या इसके अलावा दूसरे साइड इफेक्ट आपको मिले और यह साइड इफेक्ट एक दो दिन तो सामान्यतः दिखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी हो जाए और सीवियर स्थिति में हो तो एक बार डॉक्टर से मिले, जिससे कि इस दवा की या तो डोज एडजस्ट की जा सके या इसकी जगह कोई दूसरी टेबलेट आपको एडवाइज की जा सके।